और खा लो पुत्र। अब क्षमा करें माता, मेरे उदर में तिल पर स्थान शेष नहीं है, अब मैं और नहीं खा सकता। महोत्कट, कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्थिव शिवलिंग पर जल और पुष्प चढ़ाने की शीघ्रता के कारण तुम खाने से मना कर रहे हो? देवी अदिति, जब महोत्कट की इच्छा नहीं है तो आप हट ना करें। हाँ माता, हट ना करें आप। महोत्कट, मेरे प्रिय पुत्र, जब से तुम यहाँ पधारे हो तब से हमारा ये आश्रम स्वर्ग से भी सुंदर देव स्थान बन गया है। तुमने हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण की हैं पुत्र। ये लो, तुम्हारे लिए नदी का पवित्र जल और वन पुष्प। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखे पिताश्री, दैत्यों का भयानक रूप अपने भीतर छुपाए यह स्त्री नागिन के समान फनफनाती क्रोध से इसी ओर आ रही है। सावधान। प्रणाम दीदी, आप यहाँ पधारे। इस छोटे से आश्रम में आपका स्वागत है। मुझे स्पर्श करने का दुस्साहस ना कर दुष्टा। मेरी आदरणीय माता अदिति पर प्रहार करने वाली राक्षसनी, तू जीवन भर इसी स्थान पर मूर्ति बनकर खड़ी रहेगी। ऐसा ना करो पुत्र, ये तुम्हारी बड़ी माता है, तुम्हारे लिए पूजनीय है। इन्हें दंडित ना करो पुत्र, इन्हें अपनी दृष्टि प्रभाव से मुक्त कर दो पुत्र। रहने दे देवी अदिति, इसके लिए यही उचित होगा। अब इसकी दृष्टि इस आश्रम पर भी पड़ गई है, ये हमें यहाँ भी शांति से नहीं रहने देगी। नहीं नहीं स्वामी, ये हमारी बड़ी बहन है। मेरे इस आश्रम में इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। आप महोत्कट से कहें कि वो दीदी को अपने दृष्टि प्रभाव से मुक्त कर दे। माता, इस राक्षसी के लिए आंसू बहाना उचित नहीं है। नीति कहती है शठम प्रति शठ्यम, शठ के साथ शठ जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। नहीं नहीं महोत्कट, दीदी को अपने दृष्टि प्रभाव से मुक्त कर दो। यदि मैंने इस राक्षसनी को अपने दृष्टि प्रभाव से मुक्त कर दिया तो यह आपके लिए ही पुनः घातक सिद्ध हो सकती है। मुझे सब कुछ स्वीकार है महोत्कट, परंतु दीदी का अपमान स्वीकार नहीं। इस समय दीदी हमारी अतिथि हैं। एक अतिथि के साथ ऐसा दुर्व्यवहार उचित नहीं है। अतिथि देवो भव। इन्हें मुक्त कर दो पुत्र, इन पर दया करो पुत्र, दया करो। मुक्त तो कर देता हूँ, परंतु क्षमा करना माता, आपकी दीदी अथवा मेरी बड़ी माता मेरी दया के तूने ये जो गजमुखी बालक पाल रखा है ना अदिति, समय आने पर मैं इससे प्रतिशोध अवश्य लूंगी। तुम अभी प्रतिशोध क्यों नहीं ले लेती? मैं तुम्हारे प्रतिशोध के लिए प्रस्तुत हूँ। सावधान, मेरी दृष्टि का प्रभाव तुमने देख लिया है मेरी माता की दीदी।
अब यदि मेरे हाथों का और सूंड का चमत्कार देखना चाहती हो तभी आगे बढ़ना। अब मैं तुम्हें अपने पूजनीय पिताश्री को छूने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इन्हें बलपूर्वक यहाँ से ले जाने आई हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी। अपने क्रोध का त्याग करके हमारा आतिथ्य ग्रहण करो। मेरा पुत्र महोत्कट तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। परंतु जाने से पहले मैं अपने स्वामी को बलपूर्वक यहाँ से लेकर जाऊंगी, जिस पर तूने अधिकार कर रखा है। बड़ी माता, पति पर बलपूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक अधिकार किया जाता है। मेरे और मेरे स्वामी के मध्य आने का दुस्साहस ना कर गजमुखी। आपके स्वामी मेरे पूज्य पिता हैं। मेरे और मेरी माता के लिए प्राणों के समान हैं। इन्हें ले जाना तो दूर, यदि आपने इन्हें छूने का भी साहस किया तो इस बार मेरा दृष्टि प्रभाव आपको मूर्ति नहीं, खंड खंड करके बिखेर देगा। दुष्ट गजमुखी, तू कुछ भी कर ले, मैं अपने स्वामी को यहाँ से ले जाकर रहूंगी। चिंतित ना हो माता, दुष्टों को दंडित करना मेरा कर्तव्य है। आपके प्रेम दिखाने पर भी इस राक्षसनी के हृदय में भरा विष समाप्त नहीं होगा। जाने दे इसे। समय आने पर मैं तुझसे ऐसा प्रतिशोध लूंगी कि संसार का हृदय कांप उठेगा। आंसू क्यों बहा रहे हो मूषक महाराज? आंसू न बहाऊं तो क्या करूं? अब आपने अपने बड़े भाई कुमार कार्तिकेय के वाहन मयूर को अपना वाहन बनाकर मयूरेश्वर रूप धारण कर लिया है। अब तो मेरा जीवन व्यर्थ होकर रह गया है। अब आप मुझे मूषक योनि से मुक्ति प्रदान करके पहले वाला रूप प्रदान करें श्री गणेश। मूषक महाराज, मयूर मेरा वाहन कदापि नहीं रहेगा। वह तो बड़े भैया कुमार कार्तिकेय का ही वाहन रहेगा। परंतु वह तो मात्र संयोग था मूषक महाराज कि मयूरेश्वर अवतार के समय मयूर स्वेच्छा से अथवा परम देव श्री महागणेश की इच्छा से मुझे लेने चला आया। श्री गणेश हो, महोत्कट अथवा मयूरेश्वर, यह सब परम देव श्री महागणेश के ही अवतार हैं। इनमें कोई अंतर नहीं। अंतर है तो केवल लीलाओं का। भिन्न भिन्न लीलाएं करने के लिए ही ये भिन्न भिन्न अवतार में प्रकट हुए हैं। मयूरेश्वर, मयूरेश्वर, अरे मयूरेश्वर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो खेलने। आप चलो भैया, मैं अभी पहुँचता हूँ। शीघ्र ही आना। हाँ भैया, चलो। मूषक महाराज, कुछ समय के बाद ही आप अवश्य ही मेरे वाहन बनेंगे, परंतु उससे पूर्व क्या आप पुनः गंधर्व बनने के इच्छुक हो? नहीं नहीं श्री गणेश, आपकी सेवा से अधिक मेरा और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। यदि भावनाओं में बहकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा करें। मैंने आपको क्षमा कर दिया मूषक महाराज। अब आप माता का प्रेम से दिया हुआ यह भोग ग्रहण करें। जो आज्ञा श्री गणेश। उद्धव, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम कुछ करते क्यों नहीं?
दैत्य माता दीदी की प्रतीक्षा करते करते हम थक चुके हैं विरजा। दैत्य माता चाहे कुछ भी कर लें, उन्हें अदिति का पता नहीं चलेगा। जब हम उन्हें नहीं ढूंढ सके तो भला वो कैसे ढूंढ लेंगी? तुम ठीक कह रहे हो उद्दत। दैत्य माता अदिति को ढूंढते ढूंढते कहीं थक गई होंगी अथवा अपने मार्ग से भ्रमित हो गई होंगी। वे हमारी स्वामिनी हैं। उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। किस प्रकार करें हम उनकी सहायता? कोई न कोई उपाय तो करना ही होगा। उपाय? क्यों ना हम उसी उपाय का प्रयोग करें जिसका दैत्य माता अदिति ने प्रयोग किया था। कौन सा प्रयोग? जिस प्रकार दैत्य माता ने हमारा आह्वान किया था उसी प्रकार यज्ञ कुंड में आहुति देकर तुम भी उनका आह्वान करो। दैत्य माता अदिति प्रकट हो। स्वामिनी प्रकट हो। 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 दैत्य क्या माता मैं पाताल लोक चली गई थी जो तुम तीनों यज्ञ कुंड में आहुतियां देकर मेरा अपहरण कर रहे हो? हमें क्षमा कर दे दैत्य माता, हमसे भूल हो गई। आपकी प्रतीक्षा करते करते हम अधीर हो गए थे दैत्य माता। आपकी सहायता के उद्देश्य से ही हमने आपका आह्वान किया। क्रोध में आकर हमें पाताल लोक ना भेजे दैत्य माता, हमें क्षमा कर दे। क्या तुम तीनों ने मुझे अपने समान मूर्ख समझा है? यदि मैंने तुम तीनों को पाताल लोक भेज दिया तो उस दुष्ट गजमुख से मेरा प्रतिशोध कौन लेगा? यदि मैं वहां पुनः गई तो वो मुझे और भी दंडित कर देगा। आपको किसने दंडित किया दैत्य माता? तुम मेरी स्वामिनी नहीं हो जो मुझसे प्रश्न कर रही हो। तुम तीनों को मेरे अपमान का प्रतिशोध लेना होगा, उस गजमुख को समाप्त करना होगा। तब मैं उस कश्यप को यहाँ खींच कर लेकर आऊंगी और उस दुष्ट अदिति को दंडित करूंगी। हाँ। तुम तीनों इच्छानुसार रूप बदल सकते हो क्या? हमने अपनी सिद्धियों का चमत्कार आपको पहले ही दिखा दिया था दैत्य माता। आप आज्ञा करें दैत्य माता, हमें कौन सा रूप धारण करना है? उद्धत, उद्धर, तुम दोनों इसी समय शुक बन जाओ। शुक अर्थात? लाल चोंच और हरे शरीर वाले तोते बन जाओ तुम दोनों। जो आज्ञा दैत्य माता। बिरजा, तुम एक सीधी सादी साध्वी बन जाओ। जो आज्ञा दैत्य माता। जय श्री महागणेश, जय जय शिव शंकर। दुष्टा, तू मेरे सामने मेरे शत्रुओं की जय जयकार कर रही है। तुझे लज्जा नहीं आती? यदि तुझे जय जयकार ही करनी है तो मेरी जय जयकार कर। दैत्य माता दीदी की जय हो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम तीनों उस दुष्ट गजमुख से मेरे अपमान का प्रतिशोध ले सकते हो। प्रणाम दैत्य माता। बिरजा, तुम्हें उस दुष्ट गजमुख को प्रेम दिखाते हुए विष पिलाना होगा। विष पिलाकर ही समाप्त करना होगा। कहाँ है वो गजमुख? दैत्य माता, मैं आपके उस दुष्ट शत्रु को समाप्त करने में एक क्षण की भी देर नहीं करूंगी।
तुम तीनों आकाश मार्ग से मेरे साथ चलो। वहां मैं दुष्ट अदिति का आश्रम दिखाती हूँ, जहां गजमुख बालक बनकर रहता है। जो आज्ञा दैत्य माता। दैत्य माता अदिति ना। नारायण नारायण, दैत्य माता अदिति को नारद का प्रणाम स्वीकार हो। क्या तुम्हें मेरी सौत दुष्ट अदिति के पुत्र इंद्र ने यहाँ गुप्तचरी करने के लिए भेजा है देवर्षि? हाँ, नहीं माता, यदि मुझे गुप्तचरी करनी होती तो मैं इस प्रकार यहाँ प्रकट ना होता, अपितु गुप्त रूप से आपका पीछा करता। नारायण नारायण, मैं तो यहाँ आपकी हाँ, कुशलता जानने के लिए प्रकट हुआ हूँ। जैसे प्रकट हुए हो वैसे ही अदृश्य हो जाओ। स्वामिनी, ये हमारी गुप्तचरी करने वाला है कौन? ये हमें पहले भी इसी मार्ग पर मिला था। नारायण नारायण, अच्छा तो आप तीनों दैत्य माता दिति के सेवक हैं, परंतु आप लोग जा कहाँ रहे हैं? दुष्टा अदिति के पुत्र गजमुख से प्रतिशोध लेने। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। उसने हमारी स्वामिनी को दंडित किया है। नारायण नारायण, आपको दंडित किया? तब तो अवश्य आपका शरीर आहत हुआ होगा माता। गंग 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 गंग, मुझे इस बात का अत्यंत खेद है। अब मैं आपके आदेश का तुरंत पालन करते हुए यहाँ से अदृश्य हो जाता हूँ। मौतकर श्री गणेश आप सभी की रक्षा करें। नारायण नारायण। मूर्खा, तूने नारद को सब कुछ बता दिया। अब वो दुष्टा अदिति को सावधान कर देगा और मेरा प्रतिशोध। क्षमा करें स्वामिनी, मैं रोक नहीं पाई। क्षमा शब्द मुझे प्रिय नहीं है। यदि मुझे प्रतिशोध न लेना होता तो मैं तुम्हें इसी क्षण समाप्त कर देती। हाँ? अब वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होगा स्वामिनी। चले, लौट चले। नहीं, कदापि नहीं। दैत्य माता अदिति जब कुछ ठान लेती है तो उसे करके ही रहती है, करके। चलो। देखो, वही है वो गजमुख। को मिलकर समाप्त करना है। अब मूर्खता ना करना। उससे मेरे अपमान का प्रतिशोध किस प्रकार लेना है वो मैं तुम तीनों को समझा चुकी हूँ। समय पर हमें सावधान करके आपने महान कृपा की है देवर्षि। अन्यथा भी मैं सावधान था माता। आपकी दीदी राक्षसनी दिति जो न करे वह कम है क्या? मैंने उसका राक्षसी रूप भली भांति पहचान लिया है। नारायण नारायण, आपके ही कारण तो मैं निश्चिंत था मौतकर श्री गणेश। परंतु पुत्र, क्या ये उचित है? उचित और अनुचित मैं नहीं जानता माता, परंतु आपकी दीदी ने यदि अब किसी भी प्रकार का षड्यंत्र किया तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हर हर महादेव, जय श्री महागणेश। अब मुझे यहाँ से जाना होगा ऋषि कश्यप, क्योंकि यदि मैं कुछ देर यहाँ और रहा तो दैत्य माता दिति की योजना खंडित हो जाएगी।
क्योंकि सभागन विरजा का हृदय टूट जाएगा। ये दैत्य माता अदिति के कोप की भाजन बने, इससे तो अच्छा है कि महोत्कर्ष श्री गणेश जी से दंड दें। नारायण नारायण। हर हर महादेव, जय श्री महागणेश। पधारे साध्वी माता जी, मैं गजमुख हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। पधारे। हर हर महादेव। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम देवी अदिति। कल्याणमस्तु। माताश्री, पिताश्री, इनका परम पावन साध्वी रूप देखकर हमारा जीवन धन्य हो गया। अनेक जन्मों का पुण्य लाभ होने पर ही ऐसे पवित्र आत्माओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। हमें इनका हृदय से स्वागत करना चाहिए। सुना आपने देवी अदिति, हमारे श्री गणेश चतुर होने के साथ साथ संस्कारी और धार्मिक विचारों के भी हैं। इसका श्रेय आपको है ऋषिवर। आपकी धार्मिक भावनाओं ने श्री गणेश पर अपना संपूर्ण प्रभाव डाला है। आप दोनों कितने भाग्यशाली हैं जो आपको गजमुख जैसे संस्कारी और धार्मिक पुत्र मिले। मैं तो इनको देखते ही इन पर मुग्ध हो गई हूँ। देवी, बालक में तो भगवान निवास करते हैं, आपका इन पर मुग्ध होना स्वाभाविक ही है। मैं तो इसे भगवान भोलेनाथ और श्री महागणेश की कृपा मानती हूँ जो मैं इस आश्रम की ओर चली आई। सच मानिए ऋषिवर, मेरे चरण अनायास ही इस आश्रम की ओर मुड़ गए। इन्हें देखकर मेरा मन हो रहा है कि मैं ये आश्रम छोड़कर और कहीं न जाऊं। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके दर्शन पाकर जैसे मेरे जीवन का भटकाव समाप्त हो गया है। आपको देखकर हम सभी धन्य हुए साध्वी माता जी। यदि आप हमारे इस आश्रम में निवास करेंगी तो हमारा सौभाग्य आकाश से भी ऊंचा हो जाएगा। मेरी प्रार्थना मानकर यही निवास करें और हमें अपनी सेवा करने का अवसर दें। गजमुख, आप नहीं जानते, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ और विश्राम भी करना चाहती हूँ, परंतु मैं विश्राम तभी करूँगी जब मैं अपने हाथों से बनाकर स्वादिष्ट मिष्ठान आपको खिलाऊंगी। आप हमारी अतिथि हैं देवी, मैं आपको कष्ट नहीं करने दूंगी। स्वयं अपने हाथों से बनाकर स्वादिष्ट मिष्ठान आप सबको खिलाऊंगी। मैं अतिथि थी, अब नहीं हूँ। अर्थात आपके पुत्र गजमुख श्री गणेश ने मुझे भी आपके परिवार में जोड़ लिया है। जब मैं यहाँ निवास करूंगी तो अतिथि बनकर थोड़े ना निवास करूंगी। अब भले ही अतिथि बनकर ना रहें, किंतु इस समय आप दूर यात्रा से आ रही हैं। तनिक विश्राम कर लें, मैं मिष्ठान के साथ आपके लिए भोजन भी बनाती हूँ। नहीं देवी नहीं, इतने प्रिय बालक के लिए मिष्ठान बनाने से मेरी यात्रा की थकान स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। आप मुझे ना रोकिए देवी। ऋषिवर, जिनके परम पावन दर्शन पाकर हमारा सौभाग्य जाग उठा है, उन्हें कष्ट देकर क्या हम पाप के भागी नहीं होंगे? मैं आपकी भावनाओं का आदर करती हूँ देवी, परंतु मुझे आप इस पुण्य लाभ से न रोकिए। आपको आपके प्रिय गजमुख श्री गणेश की सौगंध। सौगंध? इतनी छोटी सी बात के लिए सौगंध की क्या आवश्यकता है? आप मेरी भावना समझ नहीं पा रही देवी, अथवा मैं अपनी भावना आपको नहीं समझा पा रही। जिनके दर्शन पाकर मेरे जीवन के भटकाव का अंत हुआ, उन्हें अपने हाथों से बनाकर मिष्ठान खिलाए बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी।
आप कुछ कहते क्यों नहीं श्री गणेश? मैं क्या कहूँ, मेरे लिए तो आप दोनों माताएं एक समान हैं और मैं अपनी माताओं के मध्य नहीं आना चाहता। देवी अदिति, मैं भी तुम दोनों के मध्य नहीं आना चाहता, परंतु तुम्हें इन साध्वी देवी की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। जैसी अब सबकी इच्छा। देवी, वहाँ इस आश्रम की रसोई है, आप वहाँ जाकर श्री गणेश के लिए मिष्ठान बनाएं। माँ की ममता और भावनाओं को स्वयं भगवान के लिए भी समझना कठिन है। यदि मैंने आपको कष्ट पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा कीजिए देवी। मैं तुम्हारे पुत्र को ऐसा मिष्ठान खिलाऊंगी कि उसका स्वाद बताने के लिए भी वो जीवित नहीं रहेगा। गिरिजा के शरीर में निवास करने वाले पातालवासी राक्षसी नागों, इस स्वर्ण पात्र को अपने हलाहल विष से भर दो। बाहर निकलो पातालवासी नागो, बाहर निकलो राक्षसी नागो। शीघ्रता करो, इस पात्र को अपने हलाहल विष से भर दो। अब शीघ्रता से मेरे शरीर में समा जाओ। स्वादिष्ट खीर। स्वादिष्ट खीर। प्रिय गणेश, कहाँ हैं आप? देखिए, मैंने आपके लिए अमृत के समान स्वादिष्ट खीर बनाई है।
प्रिय गणेश, शीघ्र मेरे पास आइए प्रिय गणेश। ऋषिवर, प्रिय श्री गणेश कहाँ चले गए? देवी, बालकों के स्वभाव से आप अपरिचित तो नहीं होंगी। किसी मृग शावक को देखकर श्री गणेश उसके पीछे भाग रहे होंगे। वैसे भी इस वन में उनका कोई साथी तो है नहीं। आप उन्हें पुकारे ऋषिवर, अन्यथा इस स्वादिष्ट खीर का स्वाद व्यर्थ हो जाएगा। क्षमा करे देवी, आज पहली बार देख रही हूँ कि किसी साध्वी के हाथों में स्वर्ण का पात्र सुशोभित हो रहा है। साधना का तो प्रारंभ ही वस्तु के त्याग से होता है। देवी अदिति, ये स्वर्ण पात्र भी मेरी साधना का सुपरिणाम है। मेरी साधना से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने मुझे अपनी इच्छा अनुसार वस्तु प्रकट करने का वरदान दिया है। परंतु श्री गणेश तो मुनि कुमार हैं, जिन्हें देखने मात्र से मेरे भटकते जीवन को शांति मिली हो, वे तो मेरे आराध्य ही हुए ना। अपने आराध्य को सब कुछ समर्पित करना ही हमारी परंपरा है। आओ आओ पुत्र महोत्कट श्री गणेश, आओ। देखो, देवी साध्वी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। आप कहाँ चले गए थे श्री गणेश? देखिए, मैंने अपने हाथों से स्वयं आपके लिए ये स्वादिष्ट खीर बनाई है। मैंने अपने हाथों से स्वयं आपके लिए ये स्वादिष्ट खीर बनाई है। लगाए बिना कुछ भी नहीं खाता। माता द्वारा बनाए हुए मिष्ठान का माता को ही भोग। सांसारिक परंपरा को तो आप भली भांति जानती हैं। अपने आराध्य को सब कुछ समर्पित कर देने की ही परंपरा है। पुत्र के लिए तो माता पिता ही आराध्य हैं। साध्वी माता जी, इतनी से खीर से हम सबका पेट नहीं भरेगा। आप जाएं, हम सबके लिए खीर बनाएं और हम साथ साथ भोजन करेंगे। आप कष्ट ना करें, मैं सबके लिए भोजन बनाती हूँ। उस भोजन के साथ हम ये स्वादिष्ट खीर भी खाएंगे। मेरा हृदय न तोड़े श्री गणेश। मैंने कितने प्रेम से आपके लिए ये स्वादिष्ट खीर बनाई है। प्रेम से समर्पित की हुई किसी भी वस्तु को स्वीकार करना भी तो एक परंपरा है। यदि आपने इसी समय मेरा ये उपहार ग्रहण नहीं किया तो मैं बिना कुछ खाए पिए यहाँ से लौट जाऊंगी। पुत्र श्री गणेश, तुमने इन्हें माँ कहकर सम्मानित किया है। इनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। देवी अदिति के कथन पर चकित न हो महोत्कट। जिनका सम्मान किया जाता है उनकी आज्ञाओं के पालन में परंपराओं पर विचार नहीं किया जाता है पुत्र। जो आज्ञा, मैं साध्वी माता की बनाई खीर को स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं इसे खाऊंगा कैसे? वैसे ही जैसे आप माता अदिति द्वारा बनाया हुआ भोजन करते हैं। मैं भोजन कहाँ करता हूँ? क्या आप भोजन नहीं करते? माता कराती है तो कर लेता हूँ, माता खिलाती है तो खा लेता हूँ,
माता के हाथों से भोजन करने का स्वाद भला अपने हाथों से भोजन करने में कहाँ? ऐसा क्यों नहीं कहते श्री गणेश कि आप मेरे हाथों से ये स्वादिष्ट खीर खाने की इच्छुक नहीं हैं? ये क्या कर रहे हैं श्री गणेश? मुझे छोड़ दें। क्या आप अपनी माता का हाथ भी इसी प्रकार काटते हैं? छोड़ दें श्री गणेश। ऋषिवर, मेरी सहायता कीजिए ऋषिवर। ऋषिवर, मेरी सहायता कीजिए ऋषिवर। इस उद्दंड बालक से मेरी रक्षा कीजिए देवी। इस दुष्ट बालक ने मेरा घोर अपमान किया है। अब मैं इस आश्रम में कभी नहीं आऊंगी। ऋषिवर, ऋषिवर मेरी सहायता कीजिए। ऋषिवर, ऋषिवर पुत्र मेरी सहायता महोत्कट, कीजिए। पुत्र महोत्कट, तुम्हारा ये आचरण अनुचित है। आप साध्वी देवी को छोड़ दें। छोड़ दे पुत्र। ये तुमने क्या किया पुत्र? देवी अदिति, हमारा पुत्र हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश का अवतार है। वो जो कुछ भी करेंगे उसी में हम सबका कल्याण है। ऐसा भी तो हो सकता है ऋषिवर कि महत्कट श्री गणेश के परम पावन दर्शन पाकर इसकी दुष्टता का वास्तव में अंत हो गया हो। इसके दुष्टता का प्रमाण है इस खीर का रंग बदलना। भूमि का स्पर्श पाकर पातालवासी राक्षसी नागों के हलाहल विष से सराबोर इस खीर का रंग बदल गया। ये दुष्टा मुझे समाप्त करने के लिए नागों का हलाहल विष खीर में मिलाकर लाई थी। महत्कट, इस राक्षसनी के हाथ से कुछ खीर तो तुम्हारे मुंह में भी गई है ना? शीघ्रता से वमन करो पुत्र, वमन करो। देवी अदिति, इस संसार का समस्त हलाहल विष भी तुम्हारे पुत्र महोत्कट श्री गणेश का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि पुत्र महोत्कट हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश के अवतार है। ये संसार उन्हीं की इच्छा से चलायमान है। अब इसका क्या होगा स्वामी? इसने अपनी करनी का दंड भोग लिया है। अब ये महोत्कट की ओर आंख उठाकर देखने का भी दुस्साहस नहीं करेगी। आपका कथन सत्य हो पिताश्री, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता इतनी सरलता से नहीं छोड़ता। बड़े भैया, सरलता से मयूरेश्वर श्री गणेश अपनी पराजय स्वीकार नहीं करते। जब पराजय के निकट होते हैं तब अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं, जो अनुचित है। प्रश्न अब उचित और अनुचित का नहीं है मयूरेश्वर। आपके बड़े भैया कार्तिकेय सदा आपके खेल में दोष ढूंढते रहते हैं। यदि आप उन्हें खेल में पराजित कर दें तो वे रूठ कर बैठ जाते हैं। उनके साथ न खेलना ही उचित है। अपने बड़े भैया को पराजित कर मैं भी प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न तो तब होता हूँ जब वे मुझे पराजित करते हैं। अर्थात आपको उनके संग खेलना प्रिय लगता है? निसंदेह। परंतु उनके बार बार रूठने से खेल का आनंद समाप्त हो जाता है। अपने रूठे हुए बड़े भैया को मनाना मुझे आता है। प्रणाम षणमुखेश्वर कार्तिकेय।
अपने इस भक्त पर रुष्ट ना हो मुरुगन स्वामी, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। कुमार कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश की जय। कुमार कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। कुमार कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। पति परमेश्वराय नमो नमः। नारायण नारायण। ओम सांब सदा शिव की जय। प्रणाम माता पार्वती। आपका कैलाश पर स्वागत है देवऋषि। देवऋषि, इन दिनों आपका आवागमन कैलाश की अपेक्षा अदिति आश्रम में अधिक होने लगा है। नारायण नारायण। मुझे ज्ञात है देवऋषि कि आपके नारायण नारायण उच्चारण में हर प्रश्न का उत्तर समाया रहता है, परंतु ये भी सत्य है कि आपके मन में मयूरेश्वर से अधिक महोत्कट गणेश के प्रति भक्ति जागृत हो रही है। शिव 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 शिव। माता, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे लिए तो परमदेव श्री महागणेश के सभी अवतार पूज्य हैं, परंतु मैं ये क्या देख रहा हूं? परमदेव की लीला के कारण माता पार्वती द्वारा निर्मित श्री गणेश न जाने कहां दृश्य हो गए। इसी कारण माता पार्वती उदास सी दिखने लगी हैं। चतुर नारद, तुम्हें विषय और प्रसंग को बदलना भली भांति आता है। तुमने जो कुछ भी कहा वो सत्य नहीं है। देवी पार्वती के मन में गजानन गणेश और मयूरेश्वर गणेश में तनिक भी भेद नहीं है। नारायण नारायण। तो माता के उदास होने का क्या कारण है महादेव? मेरी उदासी का प्रसंग उठाकर आप निसंदेह अपने किसी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं देवऋषि। स्वामी का कथन सत्य है। मेरे लिए गजमुख गणेश और मयूरेश्वर गणेश दोनों एक समान। नारायण नारायण। सत्य कहे माता, क्या आप मुझसे स्नेह नहीं करती? क्या मेरे इस रूप में आपको अपने गजमुख गणेश की छवि दिखाई नहीं पड़ती? क्या मुझसे कोई भूल हो गई माता? नारायण नारायण। ये तुम्हारा भ्रम है मयूरेश्वर। मेरा स्नेह तो गणेश के हर रूप के प्रति एक समान है। आप सत्य नहीं कह रही हैं माता। क्या तुम्हें मेरे स्नेह में कोई अंतर दिखाई पड़ता है? हाँ माता, मुझे आपके आंखों में वह ममता नहीं दिखाई दे रही जिसका मैं अधिकारी हूँ। तुम बहुत अधिक बोलने लगे हो मयूरेश्वर। महागणेश की लीला देख रहे हो नारद? इस लीला का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, परम देव की इस लीला का क्या उद्देश्य हो सकता है? समय से पूर्व यदि लीला का उद्देश्य जान जाओगे तो लीला निर्देश्य हो जाएगी। देवी अदिति, साध्वी बनी राक्षसी विरजा बेसुध पड़ी हुई है। न जाने कब तक वो यूं ही बेसुध पड़ी रहेगी। हमने अपनी आंखों से देख लिया स्वामी कि ये दुष्टा हमारे प्रिय पुत्र महटकट को समाप्त करने के उद्देश्य से आई थी। आपने इसके प्राणों की रक्षा करवा के उचित नहीं किया। शरणागत की रक्षा करना हर व्यक्ति का परम कर्तव्य होता है। उसने मुझसे
अपने प्राणों की भीख मांगी थी। उसके प्राणों की रक्षा करके हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है देवी अदिति। महतगढ़ के विरुद्ध इसका पहला प्रहार असफल रहा। अब ये महतगढ़ के विरुद्ध और अधिक हिंसक हो जाएगी। महतगढ़ श्री गणेश की माता होकर इस प्रकार चिंतित होना शोभा नहीं देता है देवी अदिति। वो तो साक्षात परम देव श्री महागणेश के अवतार है। देखो ना, विरजा के आश्रम में होते हुए भी वो कितने निश्चिंत सो रहे हैं। देखिए ऋषिवर, देखिए, ये दुष्ट अपने राक्षसी रूप में लौट आई है। अचेत होने पर भी इसके भयानक मुख पर क्रोध दिखाई पड़ रहा है। स्वामी, महतगढ़ निद्रा मग्न है। ये दुष्ट किसी भी समय सचेत होकर हम पर आक्रमण कर सकती है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए महतगढ़ को जगाना चाहिए। देवी अदिति, महतगढ़ को जगाने की आवश्यकता नहीं है। वो संसार की रक्षा के लिए सोते समय भी जागते रहते हैं। देवी अदिति, आप निश्चिंत रहे। देवी अदिति, निश्चिंत रहे आप। कैसे निश्चिंत रहूं? इस दुष्टा को देखकर कैसे निश्चिंत रहूं? अपने आराध्य परम देव श्री महागणेश की आराधना करें, उनका स्मरण करें। वो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आए देवी अदिति, अपने आराध्य की आराधना करें। आए। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। मेरा मुंह क्या देख रहे हो मूर्खों? बताते क्यों नहीं कि विरजा अपना कार्य संपन्न करके अभी तक लौटी क्यों नहीं? कहीं वो उस दुष्ट मायावी गजमुख के सम्मुख असफल तो नहीं हो गई होगी? कहीं उसके प्राण तो नहीं निकल गए होंगे? अट्टहास करके मेरे क्रोध को और न बढ़ाओ। क्षमा करे दैत्य माता, परम दैत्य शक्ति संपन्न विरजा असफल हो ही नहीं सकती। हमें उसकी सफलता पर तनिक भी संदेह नहीं है। तो वो अब तक लौटी क्यों नहीं? हो सकता है अब तक विरजा को गजमुख का वध करने का अवसर ही ना मिला हो। उस दुष्ट गजमुख का वध करने के लिए अवसर की क्या आवश्यकता है? हो सकता है अब तक विरजा को गजमुख का वध करने का अवसर ही ना मिला हो। उस दुष्ट गजमुख का वध करने के लिए अवसर की क्या आवश्यकता है? दैत्य माता अदिति को अपमानित करने वाले गजमुख का वध तो उसे जाते ही कर देना चाहिए था। मैंने तुम जैसे मूर्ख और अयोग्य असुर आज से पहले कभी नहीं देखे। यदि तुम दोनों मेरी बात का उत्तर नहीं दे सकते तो जाओ, पाताल लोक लौट जाओ। मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। चले जाओ यहाँ से। हमें पाताल लोक लौट जाने का आदेश ना दे दैत्य माता। आदेश दिया जा चुका है। तुम दोनों हमारी सेवा के योग्य नहीं हो। दैत्य माता, हमारी आसुरी शक्ति को इस प्रकार अपमानित ना करें। यदि हमारे स्वामी असुरराज देवांतक और निरांतक को हमारी असफलता का ज्ञान हो गया तो वे हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम जैसे दुष्टों और बुद्धिहीनों पर मृत्यु ही भली लगेगी। तुम दोनों यमराज का निवाला बनने योग्य ही हो। दैत्य माता, आप हमें मृत्यु दंड ही दिलवाना चाहती हैं ना? हाँ। तो आप स्वयं अपने हाथों से हमारा वध कर डालें, किंतु हमें पाताल जाकर मरने के लिए ना कहें। तुम दोनों की कोई अंतिम इच्छा है? दैत्य माता अदिति के हाथों मरना हमारा सौभाग्य है। हमारी कोई अंतिम इच्छा नहीं है दैत्य माता। परंतु परंतु क्या? राजनीति कहती है दैत्य माता
संकट के समय अपनी शक्ति को कम नहीं करना चाहिए। अर्थात दैत्य माता, हमें वीरजा की सफलता पर पूर्ण विश्वास है। वो गजमुख गणेश का वध करके ही लौटेंगी। परंतु यदि वो असफल होंगी तो हम एक प्रयास कर सकते हैं। हमारी अंतिम इच्छा यही है दैत्य माता कि हम आपके काम आ सके, हमारे प्राण आपको प्रसन्न कर सके। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम मातृदेवाय नमः। आयुष्मान भव पुत्र। संसार की सबसे भयानक राक्षसी को आहत करके उस गजमुख ने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी, तुझे अपना आहार बना के ही रहूंगी। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे पुत्र को। तुम यहाँ साध्वी बनकर आई थी, क्यों हमारा मंगल करना चाहती हो? लौट जाओ यहाँ से। लौट जा दुष्टा, अन्यथा स्वयं तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा। तुम्हें ज्ञान नहीं महोत्कर्ष श्री गणेश की शक्ति का। मैं कहता हूँ यहाँ से लौट जा तू। लौट जाऊं? लो लौट जाती हूँ। देवी, देवी अदिति, तुम ठीक तो हो? मेरी चिंता ना करें ऋषिवर, मेरे पुत्र महोत्कर्ष की रक्षा करें ऋषिवर, मेरे पुत्र महोत्कर्ष की रक्षा करें। हाँ देवी अदिति, आओ। पुत्र महोत्कर्ष, पुत्र महोत्कर्ष, महोत्कर्ष, मेरे पुत्र को छोड़ दो, मेरे पुत्र को छोड़ दो। अवश्य छोड़ दूंगी, परंतु इसके प्राण निकालने के पश्चात। नहीं, नहीं, नहीं। महागणेश हमारे पुत्र की रक्षा करें। महागणेश हमारे पुत्र की रक्षा करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण गंग 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 गंग। हे परमदेव श्री महागणेश, दिति का प्रतिशोध इस सीमा तक पहुंच जाएगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। नारायण नारायण। जागो, उठो, जागो, देखो। जागो, देखो, मैं तुम्हारे लिए ये स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ और इस स्वादिष्ट आहार का आनंद लो। हे परमदेव श्री महागणेश, हे परमदेव श्री महागणेश, महोत्कर्ष श्री गणेश की रक्षा करें।
कहाँ गया? ढूंढो उसे। तुम्हारा आहत यहाँ है मूर्खों। तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी गजमुख। जय माता की। जय माता की। भयानक राक्षसी शक्ति की प्रतीक विरजा, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? क्या उसी दुष्ट गजमुख ने तुम्हें प्राणहीन कर दिया जिसने दैत्य माता को अपमानित किया था? दैत्य माता, वो बालक बहुत ही शक्तिशाली, मायावी और चमत्कारी है। जो भी उससे टकराएगा उसकी यही दुर्दशा होगी। दुष्ट, कायर, मूर्ख! विरजा की मृत्यु पर शोक मनाने के बदले तुम हमारे शत्रु का गुणगान कर रहे हो। दैत्य माता, मैं तो सत्य कह रहा था। हाँ, तुम दोनों अब जीवित रहने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम दोनों गणेश से भयभीत हो गए हो। मेरे आदेश पर भी अब तुम दोनों उससे प्रतिशोध लेने का साहस नहीं जुटा पाओगे। आप सत्य कह रही हैं दैत्य माता। शक्तिशाली गणेश के हाथों मरने से तो उचित है कि आप ही हम दोनों को यमलोक पहुंचा दे। तुम दोनों बार बार मेरे हाथ से जीवित बच रहे हो। जानते हो इसका कारण क्या है? इसका कारण है तुम्हारे स्वामी देवांतक और नरांतक पर मेरा विश्वास। अर्थात दैत्य माता, देवांतक और नरांतक ने एक बार मेरी इच्छा के सम्मुख संसार में प्रलय मचा दी थी। दैत्य शक्ति का ध्वज विजय के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा दिया था। यही कारण है कि मैं तुम दोनों को बार बार क्षमा करती हूँ। आप धन्य है दैत्य माता, आपकी जय हो।
आपकी जय हो दैत्य माता। देवी महोत्कट को लेकर इतना अधिक चिंतित ना हो। वो तो साक्षात परम देव श्री महागणेश के अवतार है। एक विरजा क्या, अनेक विरजा मिलकर भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती देवी। मेरा गणेश अभी बालक है स्वामी। उसे तो ये भी नहीं पता कि अपनी शक्ति का प्रयोग शत्रु पर कैसे किया जाता है। वो अवश्य ही संकट में फंस गया होगा। वो तो संकटों का अंत करने वाले हैं देवी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले गणों के ईश्वर हैं। उनकी शक्ति पर विश्वास रखें। परम देव श्री महागणेश हमारे आराध्य हैं। वो कभी भी हमारा मंगल नहीं होने देंगे देवी अदिति, कभी नहीं। देवी शांत हो जाइए देवी अदिति, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं स्वामी? जब तक मेरा महोत्कट लौट कर नहीं आता मैं शांत नहीं रह सकती। देवी अदिति, क्या आपको परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास नहीं रहा? पूर्ण विश्वास है स्वामी, परंतु महोत्कट की माँ को कैसे विश्वास दिलवाऊं? माँ का हृदय तो अपने पुत्र की कुशलता के लिए आस्था और विश्वास की हर सीमा से परे होता है। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषि कश्यप। प्रणाम देवी अदिति। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। देवी अदिति, अभी अभी मैंने जो आकाश से दृश्य देखा उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया। आपने क्या दृश्य देखा देवर्षि? क्या आप मेरे महोत्कट को देखकर आ रहे हैं? नारायण नारायण। देवी अदिति, विरजा राक्षसनी और बालक महोत्कट के मध्य युद्ध का वर्णन करना बस यूं समझिएगा कि असंभव है, असंभव। देवर्षि, हमारे महोत्कट सकुशल तो हैं? नारायण नारायण। ऋषिवर, आप परम ज्ञानी धनी होने के साथ साथ महोत्कट श्री गणेश के पिता भी हैं। आपको उनकी सकुशलता पर तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो क्या महोत्कट ने उस दुष्टा राक्षसनी को दंडित किया? हाँ देवी अदिति, महोत्कट श्री गणेश के एक ही अंकुश प्रहार से वो दुष्टा प्राणहीन होकर गिर पड़ी। मैंने स्वयं अपनी आंखों से उसे आकाश से पृथ्वी लोक पर गिरते हुए देखा है। नारायण नारायण। धन्य है महोत्कट का पराक्रम, धन्य है। देवर्षि, आप विरजा का अंत देखकर लौट भी आए, परंतु मेरा गणेश अभी तक क्यों नहीं लौटा? नारायण नारायण। देवी अदिति, मुझे भी इस बात का आश्चर्य है कि महोत्कट श्री गणेश अभी तक लौटे क्यों नहीं। कहीं श्री गणेश। मुझे भी इसी बात का भय है देवर्षि कि मेरा पुत्र गणेश अब यहाँ लौट कर नहीं आएगा। माताश्री, माता, क्या आपको अपने पुत्र की निष्ठा पर संदेह है? क्या आप दोनों की भक्ति में मुझसे कोई भूल हुई है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? माता, यदि मुझे कहीं जाना होगा तो आप दोनों की आज्ञा लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना मेरे लाल? तुमने उस राक्षसनी के साथ इतना भयानक युद्ध किया, कहीं तुम्हें जिसके सिर पर माता पिता के आशीर्वाद का हाथ हो उसकी सफलता पर संदेह करना अनुचित है।